हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय चैनल दक्षिया क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल में दक्षिया क्लासेस में। तो बीएड सेकेंड ईयर में आपका नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, वर्क एजुकेशन, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो वो सब्जेक्ट का ये टॉपिक्स है आपका कम्युनिटी वर्क डन बाय स्कूल्स। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये टॉपिक्स है, छोटा सा टॉपिक्स है ये, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को। शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल 5 मिनट की वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो आपका ये टॉपिक इसमें क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जो आपका टॉपिक्स है ज्ञान को स्कूली के बाहरी जीवन से जोड़ना, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि कुल मिलाकर इस टॉपिक्स में ये बात कही जाती है कि हम नॉलेज को, हम जो स्कूल में बच्चे को नॉलेज देते हैं उसको हम कैसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हैं। हाँ, आपने वर्क एजुकेशन में पूरी बुक में पढ़ा होगा। वर्क एजुकेशन में काम यही होता है। वर्क एजुकेशन में क्या कहा जाता है, बच्चों को कार्य की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि बचपन से ही उसको कोई ना कोई स्किल दी जाना चाहिए। नई तालीम जो गांधी जी ने कही थी, जो फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, उसी के बेस पे ये पूरी बुक है। इसमें कहा जाता है जो कम्युनिटी का एंगेजमेंट है पूरा का पूरा होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारी स्कूल की नॉलेज है, जो हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते सिखाते हैं, उन सभी को हम समाज से कैसे जोड़ सकते हैं। और स्कूल का जो बाहरी जीवन है, जो रियल लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको हम अपनी नॉलेज को कैसे जोड़ सकते हैं। तो वो हमारा टॉपिक्स है। तो उसमें हम देखेंगे कि विद्यालय के द्वारा किए जाने वाले सामुदायिक कार्य, ऐसे कौन कौन से वर्क है, कौन कौन से कम्युनिटी वर्क है जो स्कूल करा सकती है, कौन कौन से ऐसी एक्टिविटी है जो स्कूल ये बच्चों को दे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्कूल की नॉलेज है वो बाहरी जीवन से जुड़ जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से, सोशल लाइफ से हमारी जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो देखते हैं। क्षेत्रीय से अभिव्यक्ति के लिए सामूहिक सामुदायिक निम्नलिखित आधार पर की जा सकती है। यानी कि अगर हम क्षेत्रीय सहभागिता कम्युनिटी का एंगेजमेंट है, यहाँ पे सोशल एंगेजमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब मतलब आप समझ ही गए कि स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है सम्मान और सौहार्दपूर्ण भाषा के प्रयोग की जानकारी देना। मतलब हम यहाँ पे बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम अपने बड़ों से किस तरीके से बात करते हैं, छोटों को किस तरीके से बात करें, हम किसी अनजान पर्सन से कैसे हमें बात करनी है। तो ये सब यहाँ पे इसमें बच्चों को सिखाया जाता है, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्या क्या अच्छी काम करने चाहिए, क्या गलत काम है। उन सभी की जो नॉलेज है, जो एथिक्स है हमारी, जो वैल्यूज़ है हमारी, मॉरल वैल्यूज़ हैं जो, उन सभी मॉरल वैल्यू को बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। यानी कि बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चे कैसे सौहार्दपूर्ण भाषा के प्रयोग कर सकें। फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है पानी का सदुपयोग। सेकेंड पॉइंट है आपका पानी का सदुपयोग करना, पानी की बचत करना, आवश्यकता के अनुसार पानी और भोजन की खपत व जितना ज़रूरत हो उतना ही भोजन का इस्तेमाल करना, बिजली का सदुपयोग, झूठा भोजन ना छोड़ना या बिजली का सदुपयोग आदि, इन सब की जानकारी देना। जो आपकी जो डेली लाइफ की रोज़मर्रा की एथिक्स होते हैं, जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है, इनकी बच्चों को जानकारी देना, ताकि बच्चे अगर घर में भी अच्छे से बिहेव करेंगे तो ही तो हम अपनी नॉलेज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपने एक बात देखी होगी कि सच्ची एजुकेशन डिग्री से नहीं जानी जाती है। आपने ये चीज़ तो देखी होगी, जो शिक्षा है, वो जो वास्तविक शिक्षा है, वो डिग्रियों से वास्तविक शिक्षा को नहीं देखा जाता, बल्कि व्यक्ति के आचरण में वास्तविक शिक्षा की झलक मिलती है। तो व्यक्ति किस तरीके से अपना आचरण कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वही उसकी रियल लाइफ से, रियल एजुकेशंस को दर्शाती है। तो यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी की क्या कीमत है, या भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जितना ज़रूरत है उतना ही भोजन हमें प्लेट में लेना चाहिए, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, बिजली का सदुपयोग आदि, इन सब की जानकारी के देना। अगर हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ के जो लाइट से फैन है, पंखे, वो बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो यही सब चीज़ें बच्चों को, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दें।
थर्ड है आपका छात्रों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना, अर्थात पानी, ब्रशिंग, ड्रेसिंग, हाथ धोने आदि का उपयोग करना। बच्चे की जो पर्सनल हाइजीन होती है उस पर बताना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जैसे कि ब्रशिंग हो गई, ड्रेसिंग हो गई, हाथ धोने आदि का उपयोग, इन सब जगह यूज़ है जो बच्चों को बताना चाहिए। ये बात हो रही है बेसिक एजुकेशन की, यानी कि छोटे लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर हम सभी जो एजुकेशन है वो बच्चों को देनी चाहिए, ताकि हम अपनी नॉलेज को कम्युनिटी से जोड़ सकें, कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है बालकों द्वारा सामूहिक नाटक का कंचन रंगमंच का आयोजन किया जाना चाहिए, यानी कि जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें उसमें समय समय पर प्रोग्राम कराए जाने चाहिए, ताकि बच्चे को सोशली कनेक्ट किया जा सके, उनको अपने समाज की जानकारी मिल सके। जैसे कहा जाता है ना कि अगर हमें जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, बिल्कुल धूमधाम से मनाए जाने चाहिए, ताकि बच्चे को हमारे समाज की जानकारी मिल सके, हमारे देश के बारे में पता चल सके, देश के प्रमुख त्योहारों के बारे में पता चल सके, और आपस में संबंध अच्छे बन सके। नेक्स्ट आता है बाल सभा में समुदाय को आमंत्रित करना चाहिए, यानी कि जब बाल सभा होती है, जब बच्चों की जो सभा होती है, उसमें कम्युनिटी को, यानी कि सोसाइटी को, यानी कि पेरेंट्स को भी आमंत्रित करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स भी देखें कि उनके बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी किस तरह से मदद करनी चाहिए, कैसे आप। नेक्स्ट है आपका आपदा से बचाव और आपदा प्रबंधन पर नकली अभ्यास मॉक ड्रिल करवाना। जैसे मान लीजिए आपदा आती है, समय समय पर जो अलग अलग तरीके की आपदा आती है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो प्रलय हो या बाढ़ हो, इस तरीके से जो आपदा आती रहती है, तो कुछ तो छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन छोटे लेवल पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर आपके आसपास भूकंप आ रहा है तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बाढ़ आ रही है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से हमें डील करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों का अगर हम मॉक ड्रिल करें, यानी कि नकली अभ्यास करें, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि भूकंप आ रहा है तो बच्चों को समझ में आएगा। तो आपने देखा कई जगह ये एजुकेशन मिलती है कि बाढ़ आ गई तो आप क्या करेंगे, तो आप अचानक से आग लग जाए तो क्या आप क्या करेंगे, तो इस तरह से मॉक ड्रिल करवाना चाहिए। तो कैसे अन्य लोगों को बचाएंगे, कैसे अपने परिवार को बचाएंगे, इस सब में मॉक ड्रिल करवा के बच्चे को सिखाना चाहिए। तो नॉलेज है जैसे कि जिन नॉलेज बच्चों को देखना चाहिए, कैसे आपदा से हम बचाव कर सकते हैं, उनके बारे में प्रैक्टिस कराई जानी चाहिए बच्चों को। अपनों से बड़ों का सम्मान करने की संस्कृति का ज्ञान देना, प्रदूषण के बारे में लोगों को बताना चाहिए, प्रदूषण बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन से नहीं करनी चाहिए, तो इसके बारे में भी बताना चाहिए बच्चों को। इसके बाद है महिला समानता के मुद्दे पर चर्चा और महिला समानता के जो मुद्दे होते हैं उन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का निवारण भी होना चाहिए। समाज में फैली विभिन्न असमता और कुरीतियों के बारे में जागरूक करना, इन सभी के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। समुदाय के नागरिक को उनके अधिकार एवं कर्तव्य की जानकारी देनी चाहिए। जो आपके कम्युनिटी के, जो आपके सभी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उन सभी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी, ये नहीं है कि जो स्टूडेंट्स है सिर्फ है, स्कूल की जिम्मेदारी जो आपकी सोसाइटी, जो आसपास की सोसाइटी, उनको भी अवेयर करना, उनको भी जो हमारे समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ, उनके बारे में भी अवेयर करना। नेक्स्ट, उनको उनके अधिकारों के बारे में भी बताना, या शराब, तंबाकू, जो सब ये नशीले पदार्थ हैं, इनके दुरुपयोग के बारे में बताना चाहिए, उनके बारे में संवेदनशील बनाया जाए, उनके मिसयूज़ के बारे में बताया जाए, समाज को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी होती है जिनसे हम पता भी नहीं चलता, लेकिन बच्चों को भी एक मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है, और सोसाइटी को भी, कम्युनिटी की भी हम हेल्प कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हम कम्युनिटी की हेल्प करेंगे तो बच्चे की हेल्प ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर हम कम्युनिटी को अवेयर करेंगे, अगर हम पेरेंट्स को अवेयर करेंगे किसी भी कुरीति के बारे में, तो बच्चे ऑटोमेटिक ही अवेयर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ चीज़ें जिससे शराब तंबाकू दुरुपयोग को, समुदाय को संवेदनशील बनाना। जॉन डीवी के शब्दों में विद्यालय समुदाय के आपसी सहयोग पर ही समुदाय विद्यालय का अस्तित्व सुरक्षित है। तो ये थी आपकी छोटी छोटी बातें कुछ अवेयर करने। अब हम चलते हैं विद्यालय एवं समाज के संबंधों को विकसित करने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं विद्यालय एवं समाज के संबंधों को विकसित करने के। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो ये कम्युनिटी और जो स्कूल होते हैं, ये दोनों के रिलेशन आपस में कैसे विकसित हो सकते हैं, इसके जो उपाय हैं मैं डिस्कस करेंगे। कैसे दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ पॉइंट है। विद्यालय पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसकी ज़रूरत है, उसी के अनुसार हमारे विद्यालय का करिकुलम होना चाहिए, हमारे स्कूल का करिकुलम चाहिए। अब आप एक चीज़ देखते हैं कि जिस देश में, अब पहले की प्राचीन काल की हम बात करें, पुराने समय की बात करें, तो पुराने समय में आपकी जो एजुकेशन होती, गुरुकुल वगैरह में बच्चों को भेजा जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या सिखाया जाता था? वहाँ पर एक तो आपकी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी, कि जैसे कि बेसिक गणित हो गया, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस किस पे किया जाता है? लड़ाई पर किया जाता है। सेना में बच्चों को, उनको बाढ़ चलाना, तीर चलाना, भाले चलाना, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी। तो ये सब चीज़ें क्यों सिखाई जाती है? उस टाइम पर यही ज़रूरत थी। बच्चे जो होते थे वो बड़े बड़े होकर शासक बनते थे, या फिर राज्य के सेनापति बनते थे, या सेना में भर्ती होते थे, तो उनको उन्हीं के अनुसार एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। तो यही बात है, आज उन सब चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं है। तो आज आपको किसी भी स्कूल में कोई भी हथियार चलाना तो नहीं सिखाया जाता है। तो वही चीज़ है कि जैसी समाज की ज़रूरत है, वैसे जहाँ पर समाज को जहाँ पर समाज को अगर डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर की एजुकेशन देनी जानी चाहिए। आपकी जो डॉक्टर्स की कॉलेज होते हैं, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, अगर वहाँ पे आपको मेडिकल की एजुकेशन देनी चाहिए। इंजीनियर कॉलेज है, वहाँ इंजीनियर की एजुकेशन देनी चाहिए। आपका जो कॉमर्स का जो कॉलेज होंगे, वहाँ कॉमर्स की एजुकेशन मिलेगी, बिजनेस की एजुकेशन मिलेगी। तो जैसी जहाँ पे समाज की ज़रूरत है, जैसा बच्चा समाज चाहता है बड़ा होने के बाद, उसी उसी के अनुरूप शिक्षा देना जानी चाहिए। उसी की तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद आदि प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया जाना चाहिए। यानी कि स्कूल में प्रौढ़ शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए, मनोरंजन पर भी ध्यान देना चाहिए, खेलकूद पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो सके। विद्यालय के छात्र एवं अध्यापक स्थानीय समुदाय के विभिन्न विद्यालय के छात्र एवं अध्यापक स्थानीय समुदाय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर विद्यालय समुदाय के सहयोग में समुदाय में सहयोग स्थापित करने में सहायता करते हैं। यानी जो विद्यालय के स्टूडेंट्स होते हैं और जो टीचर्स होते हैं, अगर कम्युनिटी में, सोसाइटी में आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पर स्कूल के बच्चे को, स्कूल के टीचर को भी शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, स्काउटिंग आदि कैंप लगाकर समुदाय में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, विद्यालय की विभिन्न व्यवस्थाओं और उद्योगों की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे पाकर समाज की सदा आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। तो ये थे आपके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। अब हम चलेंगे समुदाय के शैक्षिक कार्य। समुदाय के शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं, वो अब हम देख लेते हैं। अभी तक तो हमने बात की स्कूल समुदाय का, अब हम बात करेंगे समुदाय के। अभी तक तो बात की कि स्कूल समुदाय के लिए क्या कर सकता है, लेकिन अब हम बात करेंगे समुदाय स्कूल के लिए क्या कर सकता है, हमारी एजुकेशन के लिए। जैसे स्कूलों की स्थापना, समुदाय का बालक की शिक्षा पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो इस प्रकार है। जैसे स्कूल की स्थापना, अगर स्कूल ही हम नहीं बनाएंगे तो स्कूल कहाँ से सोसाइटी को कनेक्ट कर सकेंगे? तो सबसे पहले हमारे कम्युनिटी का काम होता है कि आसपास स्कूल का निर्माण करें। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, करिकुलम का निर्माण करना, व्यवसाय औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूलों के लर्न के स्तर, नागरिक और स्कूल के नेताओं में सहयोग। तो इन सभी चीज़ों की जो होती है, कम्युनिटी का वर्क होता है। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, हम ज्ञान को कैसे स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरी बुक पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।